हेलो, ये है पिक्चरबाजी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत और आज पिक्चरबाजी में हम डिकोड करने वाले हैं फिल्म आदि पुरुष का पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बहुत सारे अलग अलग फिगर्स आप देख रहे होंगे, बहुत सारे क्लेम्स हो रहे हैं कि इस फिल्म ने इतनी कमाई कर ली, इतना ज़्यादा रिकॉर्ड बना लिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन क्या इन आंकड़ों में सच्चाई है? और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने साथ रखा है जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट हिमेश मंकड़ को। हिमेश, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो आदि पुरुष का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो किस तरह का है और किस तरह के ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, स्पेशली हिंदी वर्जन में जो कमाई है वो किस तरह का ग्राफ शो कर रही है और अभी तक आप किस नज़रिए से इसे देख रहे हैं? जैसे कि हम देखें, हिंदी में फिल्म ने 3 दिन में करीब 103 करोड़ का बिजनेस किया। और उसके बाद मंडे से जो फिल्म का ड्रॉप शुरू हुआ है, तो फिल्म फ्री फॉल, जो हम कहते हैं ट्रेड टर्म में, कि फिल्म फ्री फॉल पे है। मंडे को फिल्म ने करीब 8 करोड़ कमाए। ट्यूसडे को वो नंबर आ गए 5 करोड़ पे, और अब वेडनेसडे को तो आई थिंक 375 पे आ गया। तो अगर हम 6 दिन का टोटल कलेक्शन देखें तो फिल्म का टोटल करीब 118 करोड़ है। और इसका लाइफ टाइम जो कलेक्शन होने वाला है हिंदी में, ये सबको शॉक कर देगा। एक 100 करोड़ के वीकेंड के बाद ये फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन केवल 130 से 140 करोड़ रहेगा। मतलब वीकेंड के बाद फिल्म ने सिर्फ 30 से 40 करोड़ का बिजनेस करेगी, जो बहुत ही खराब ट्रेंड है। मतलब इसे हम कहते हैं कंप्लीट रिजेक्शन। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो आदि पुरुष हिंदी सिनेमा लास्ट 15 साल में जितनी भी हिंदी फिल्में आई है मेजर, उसमें वर्स्ट ट्रेंडिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम आदि पुरुष है। तो ये कलेक्शन बहुत ही मतलब कलेक्शन और जो ट्रेंड है वो बहुत ही खराब है। और जहां तक लॉसेस की बात है, लॉसेस हम केवल हिंदी वर्जन में कैलकुलेट नहीं कर सकते। लॉसेस ओवरऑल पिक्चर हमें देखना होगा लॉसेस के लिए, बिकॉज ये फिल्म सारे लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है। तो प्रोड्यूसर शायद से इसमें लॉसेस ना खाए, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म की सारी राइट्स बेच दी है। बट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे करीबन 50 से 60 करोड़ का लॉस होगा। तमिलनाडु में लॉस होने वाला है 3-4 करोड़ का। केरला में लॉसेस है। कर्नाटका में लॉसेस है। और अगर हिंदी में भी अगर आप एक नोशनल वैल्यू लगाए तो हिंदी वर्जन में भी करीबन 40 से 50 करोड़ का लॉस होगा। तो ओवरऑल जो पूरे पिक्चर है उसमें करीबन 100 करोड़ के ऊपर का लॉस है, जो बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक तरह से जो है फिलहाल घाटे का सौदा नज़र आ रही है। अब अगर हम बात करें इसके इकोनॉमिक्स की, अगर हम इसके बजट की बात करें, रिकवरी की बात करें, ट्रेंड्स की बात करें, जो राइट्स हैं, म्यूज़िकल राइट हो, सैटेलाइट राइट्स हो, इन सब से रिकवरी की बात करें तो ये पूरा इकोनॉमिक्स दरअसल कहता क्या है? हाँ देखिए प्रशांत, ये फिल्म का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो हम बोलते हैं जितने पैसों में ये फिल्म बनी है, वो करीब 300 करोड़ है। ठीक है, इसके ऊपर हम प्रभास की फीस लगाएंगे जो करीबन 125 से 150 करोड़ के बीच में है। कृति सैनन की फीस आएगी, सैफ अली खान की फीस आएगी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, रिलीज एक्सपेंसेस आएंगे। तो ये सब मिला के फिल्म का ओवरऑल जो बजट है वो करीब 500 करोड़ के आसपास है। ठीक है, ये 500 करोड़ में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राइट्स है, वो राइट्स प्रभास के फीस के साथ एडजस्ट की गई है। तो 125 करोड़ में आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राइट्स गई हुई है। और वो जो राइट्स गई है उसमें जो साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है। तो अगर मैं इसको आसानी से कहूँ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म को करीबन 50 से 60 करोड़ का लॉस होगा, जो बहुत बड़ा लॉस है। हिंदी में अनिल धड़ानी जी रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखें तो भूषण कुमार के लिए करीबन एक्सपेक्टेशन था कि वो करीबन ब्रेक इवन के लिए फिल्म हिंदी में 200 करोड़ करे। लेकिन ये फिल्म 140 130 पे रुक जाएगी, तो हिंदी में भी करीबन 30 से 40 करोड़ का लॉस होगा। ओवरऑल ग्लोबली ये फिल्म का जो लॉस है, रेवेन्यू वर्सेस ये 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट के सामने, ये लोग का रिकवरी फ्रॉम ऑल सोर्सेज व्हिच इंक्लूड सैटेलाइट, डिजिटल, ये थिएट्रिकल सब कुछ मिला के 400 के आसपास होगा। और 110 करोड़ का लॉस होगा। लेकिन इन सब के बीच एक नई रामायण की चर्चा है। आदि पुरुष ने जो एक तरह का माहौल बनाया, उसके बाद अब रामायण की कहानियों पर बहुत सारे सवाल हैं। तो आपका आकलन क्या कहता है? जो नितेश तिवारी की रामायण है, जिसको बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट्स क्या हैं, किस स्टेज पर है, कौन कौन से लोग कास्ट किए गए हैं और उसको लेकर बज़ किस तरह का हो सकता है?
जहां तक नितेश तिवारी के रामायण की बात है, वो स्टार्टिंग से ही रामायण है। आई थिंक वो लोग पिछले 4 साल से केवल स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। सारा सोर्स मटेरियल, सारा रिसर्च, सारी बुक्स पढ़ के जो भी है पूरी उसमें वो लोग ने एक स्क्रिप्ट बनाई है। वो रामायण 3 पार्ट की फिल्म है। आप जानते हैं रामायण को एक पार्ट में बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है, इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी है, इतनी सारी कहानी है। हर रामायण का हर एक चैप्टर एक अलग फिल्म बन सकती है, उतना वास्ट सब्जेक्ट है। तो जो नितेश तिवारी की रामायण है वो बहुत ही प्योर, आई मीन नितेश तिवारी एक प्योरेस्ट फिल्म मेकर है। तो मैं होप कर रहा हूँ वो एकदम ही प्योर रामायण का रेंडिशन लेके आए, स्टेइंग ट्रू टू द एक्चुअल सोर्स मटेरियल। और उनके विजुअल्स में एक प्योरिटी, और मेकिंग में भी बहुत डिफरेंस होने वाला है। आदि पुरुष कंप्लीटली ग्रीन स्क्रीन पे बनाई गई थी, जबकि ये नितेश तिवारी की जो रामायण है वो वर्चुअल प्रोडक्शन नाम का एक नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है। लास्ट 3 साल में जो पूरी फिल्म है, वो लोग ने वर्चुअली पूरी फिल्म क्रिएट कर दी है। तो आज रामायण जो नितेश तिवारी की है, उसका हर विजुअल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है यूजिंग सीजीआई, एंड वो पॉलिश होते जाएगा। तो बेसिकली जो फिल्म आने वाली है उसका विजुअल ऑलरेडी बन चुके हैं, अब उसमें आके खाली एक्टर्स को एक्ट करना है। तो इससे विजुअल पॉलिशिंग के लिए बहुत टाइम मिलेगा फिल्म को। और वो फिल्म का कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, यश से बात चालू है, अभी तक उन्होंने हाँ नहीं कहा है, बट मेकर्स पूरी कोशिश में है कि यश को लेके आए रावण के लिए। तो वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग कास्टिंग है। डायरेक्टर बहुत ही लर्नड है, डायरेक्टर बहुत अच्छे है, डायरेक्टर प्योर है। तो वो एक नॉन मैनिपुलेटेड वर्जन ऑफ रामायण होगा, जहाँ पे वो कहानी बताएंगे बिना ग्लोरिफिकेशन के। जैसे रामायण हुआ था वैसे दिखाएंगे। और अगर वो सही नोट पे फिल्म लैंड कर गई, रामायण एज अ सब्जेक्ट हैज पोटेंशियल टू 2000 करोड़ इन इंडिया अलोन। तो मैं होप कर रहा हूँ कि वो वाली रामायण प्योर रामायण हो, जो उस कहानी पे जस्टिस करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हिमेश हमसे जुड़ने के लिए और इन सारे पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि आदि पुरुष से जो झटका लगा है बॉलीवुड को और ख़ासतौर पे बॉक्स ऑफिस को, इससे उबरने में जल्द कोई नई फिल्म, कोई बड़ी फिल्म इसको उबारने में मदद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो ये था आज का पिक्चरबाजी और हमने कोशिश की डिकोड करने की आदि पुरुष के इकोनॉमिक्स को। उम्मीद है कि आपको ये पूरा आकलन, ये पूरा गुणा भाग, ये गणित पसंद आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।